और हमारे साथ जुड़ चुके हैं जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज से गौरांग शाह जी। गौरांग सर, गुड आफ्टरनून। प्रशांत बात कर रहा हूं। बताइए, आज वीआईपी पिक के तौर पर आपके रडार पे कौन सा स्टॉक है? बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी, आपका इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। सभी को प्रणाम और शुभ दिन। तो अब बाजार में गिरावट पिछले 2-3 हफ्तों से देख रहे हैं और हमारी सोच और विचारधारा प्रशांत ये कहती है कि इसी प्रकार के बाजार में आपको एक मौका मिलता है सक्षम रूप से अच्छी मजबूत कंपनियों में निवेश करके एक पोर्टफोलियो खड़ा करने का मौका मिलता है। उसी सोच और विचारधारा के आधार पर एक कंपनी है जो इलेक्ट्रिक कमर्शियल बसेस बनाती है, जिसकी चर्चा हमने पहले भी की थी हमारे ही चैनल ईटी नाउ स्वदेश पर। लेकिन इसलिए वापस से चर्चा करना अनिवार्य होगा क्योंकि थोड़े बहुत भाव भी नीचे आए हैं। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक की मैं बात कर रहा हूँ प्रशांत। ये कंपनी इलेक्ट्रिक बसेस बनाती है और बहुत ही बड़ी मात्रा में इनको ऑर्डर मिला है, न तो सिर्फ निजी कंपनियों से, लेकिन जो राज्य परिवहन निगम होते हैं अलग अलग राज्य के, वहां से भी इनको ऑर्डर मिले हैं। ऑर्डर बुक तो सक्षम है ही, लेकिन उतनी ही क्षमता इनके पास है उत्पादन करने के लिए। और उसके साथ साथ जो बैटरी लगती है ईवी, यानी कि कमर्शियल व्हीकल ईवी बस में, उस पर भी ये कामकाज करे, इन हाउस कामकाज करे, जहां पर बहुत ही कम समय में बैटरी चार्ज हो जाती है और वो चार्ज आपको लंबे समय तक, यानी कि ज्यादा दूरी तक जाने के लिए सहायता करती है। 2100 के आसपास के लक्ष्यांक है इलेक्ट्रा ग्रीन टेक के ऊपर। और अगर नतीजे अच्छे आए तो यहाँ से और भी हम हमारे लक्ष्यांक में परिवर्तन कर सकते हैं। और एक चीज ये भी है कि इतनी गिरावट हमने देखी है, लेकिन इस शेयर में उतनी बड़ी गिरावट नहीं देखी है। तो एक मौका है लंबी अवधि के लिए इलेक्ट्रा ग्रीन टेक में निवेश करने का। तो इलेक्ट्रा ग्रीन टेक का अहम लक्ष्य और तमाम लेवल्स बता दिए गए। शुक्रिया करेंगे गौरांग सर जुड़ने का और अहम राय। एफएमसीजी सेक्टर के कमज़ोर नज़र आ रहा है। टाटा कंज्यूमर में सबसे ज़्यादा गिरावट है, 7% से ज़्यादा की। ब्रिटानिया, गोदरेज कंज्यूमर, मैरिको सब कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। कोई टॉपिक यहाँ पर अक्षय जी एफएमसीजी सेक्टर से? जी देखिए, काफ़ी सारे जो एफएमसीजी भी इस बार सेक्टोरल एक्शन में डिफेंसिव बेट्स में भी काफ़ी पिटाई है। तो बहुत ही सोच समझ के ट्रेडिंग भी करना है, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट ट्रेंड स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफ़ी नेगेटिव है। तो यहाँ पे अगर स्टॉक चुनने वाली बात है एफएमसीजी पैक से, तो कहीं ना कहीं आईटीसी एक सपोर्ट पे आया हुआ है और सपोर्ट के एरिया से रिकवर कर रहा है। अगर आप देखें तो 480 पे दूसरा दिन है, जहाँ पे एक थोड़ी सी डिमांड एरिया बनती हुई दिख रही है गए 2 दिन के ट्रेडिंग एक्शन से। और शॉर्ट टर्म में भी कहीं ना कहीं एक सपोर्ट एरिया का कंफर्मेशन है 480 पुट राइटिंग एक्शन देख के। तो मेरा मानना है कि अगर ये सेक्टर में आपको बाइंग ही करनी है तो आईटीसी में आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बेट देख सकते हैं। रिकवरी में स्टॉक में 500 या 505 के टारगेट बनते हुए दिखेंगे। और ये ट्रेड में आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 472 का बन के बाय करना है। ठीक है।